कह रहे एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। कह रहे हैं कि ऐसा फैक्ट जो ये दूसरे फैक्ट से क्या है, रिलेवेंट है। जब तथ्यों की सुसंगति से, यानी सुसंगत यानी कि अच्छी तरह जुड़ा रहना, ठीक है। सुसंगत यानी सु माने अच्छी तरह क्या जुड़ा हो, जुड़ा होना, ठीक है। तो अच्छी तरह एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई हो तो सुसंगत कहलाती है। कह रहा है एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंध हो। कह रहे हैं कि वो निर्दिष्ट स्पेसिफिक प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर वह तथ्य जो है उस दूसरे तथ्य से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, तो वो सभी सुसंगत में ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुसंगत कहलाता है। तो ये बताती है सुसंगत की परिभाषा। तो आज हमने सारी परिभाषाएं पढ़ ली। अब आता है इसका सेकंड पॉइंट। कहता है उन शब्दों और पदों में के जो इसमें प्रयुक्त है। कह रहे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे कुछ वर्ड दिए गए हैं और एक्सप्रेशंस वर्ड दिए गए हैं जो कि यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है। कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कुछ शब्द ऐसे जो यूज किए गए हैं लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका अर्थ माना जाएगा कि जो आपके आईटी एक्ट है जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 है और भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की 2023 है, इसकी परिभाषा में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त संहिता की संहिता में दिया गया। तो आईटी, बीएनएसएस और आपका बीएनएस में जो परिभाषित है, उसका अर्थ वही माना जाएगा कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो परिभाषा नहीं दी गई है, वो आपकी आईटी एक्ट में दी गई है, बीएनएसएस में दी गई है और बीएनएस में दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 2 आज क्लियर हुआ है। नेक्स्ट मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, जो आपका भाग 2 से संबंधित होगा। भाग 2 जो बताता है अध्याय 2, जो तथ्यों की सुसंगति के विषय में हम पढ़ेंगे, जो आपकी धारा 3 से लेके 50 तक आती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए। और इसी प्रकार से हमारी क्लास की और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। और अब हमारी एमपीईडीपी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्द हम आपकी एमपीईडीपी की भी सब्जेक्ट माइनर लॉस दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारे बीच में स्टॉप थे हम उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग कंटिन्यू रहिएगा क्लास में, तो ताकि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यूनिक लॉ क्लासेस। थोड़ी देर बाद हम एक और क्लास लेते हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी टाइम बाद। अभी कितना टाइम हुआ है आपका? 3:48 हुआ है। आपकी 4 बजे से दूसरी क्लास रहेगी।